एक गरीब व्यक्ति कठिन परिश्रम के साथ एक अनाज की पोटली सिर पर रख झूमता जा रहा था। उस पोटली में एक छोटा सा सुराख था, जिससे धीरे धीरे अनाज के दाने गिरते गए, पर व्यक्ति अनजान रहा। लगभग बोरी खाली हुई तो उसका ध्यान गया। देखा तो पीछे दूर तक उसके मेहनत से कमाए दाने फैले पड़े थे। कुछ नजर आ रहे थे, कुछ धूल में सने दिखाई भी नहीं दे रहे थे। उसने गहरे दुख व ललक भरी दृष्टि उन दानों पर डाली, पर पछतावा ही उसके हाथ बचा। अंदर से एक भी भाव उठा कि काश मैं इन दानों को फिर से पा सकता। वास्तव में यही स्थिति व्यक्ति की होती है। समय हाथ से निकल जाने पर व्यक्ति निश्चित ही पोटली से बिखरे उन दानों को फिर नहीं पा सकता, परंतु यदि समय है तो परिश्रम करके दोबारा अवश्य एकत्र कर सकता है। बीता हुआ समय और बीता हुआ जीवन कभी दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। फिर भी हम सब क्षण क्षण करके पोटली के दानों की तरह परमात्मा की ओर से मिले समय को बिखरते रहते हैं। पीछे बस इच्छाएं शेष रह जाती है। नव वर्ष हम सबसे एक ही पुकार कर रहा है कि मैं आ तो गया हूँ, लेकिन बीते वर्ष की तरह हमें यूं ही ना बिखरने देना। विगत वर्ष जो कुछ भी हुआ, यदि कोई उन दिनों घटी घटनाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहे तो यह असंभव है। सदैव से यही होता आया है। इसलिए समय को काल भी कहते हैं। काल अंतकाल से अपने साथ न जाने कितने प्रभावों, स्वभावों, अभावों, दबावों से लेकर जीवन, परिवार, समाज से जुड़े उखाड़ पछाड़ को अपने में समाता रहा है, आगे भी समाता जाएगा। लेकिन समझदार लोग मिले अनुभवों के सहारे आने वाले समय के उपयोग का तरीका निकालकर सुखमय भविष्य की ओर फिर से बढ़ चलेंगे। यही जीवन का असूल है। समय ही उखाड़ और विनाश का कारक भी बनता है और असंभव को संभव बना देने वाला निर्माण करता भी यही है। यह हमें पुण्य, नई ऊर्जा से भर देता है। समय के साथ परमात्मा का गहरा गुत्थाव जो है। आइए हम सब परमात्मा अनुशासन में रहकर नव वर्ष में जीवन धन्य बनाएं। जय हो।